बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें जी। कोट राधा किशन थे, जहाँ पर भिम्बा कला में पुलिस और डाकुओं के मबैन मुबैना तौर पर मुकाबला हुआ। 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी फरार होने में कामयाब हो गए। मजीद इसी पर तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा इनवारुल हक से। जी इनवारुल हक, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी मैडम, इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि रात के नवाही इलाका भंबर रोई नाला के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। 2 डाकू साथियों की समेत फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गए। जख्मी दोनों डाकुओं की शिनाख्त काशिफ और अली अहमद सकनाए रायविंड लाहौर के नामों से हुई है। कोट राधा किशन जख्मी दोनों डाकू काशिफ और अली अहमद मुतअद्दिद संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता निकले। डाकुओं के इसी गिरोह ने गुज़िश्ता रोज भी 2 शहरियों के साथ इलाका में वारदातें की थी। पुलिस ने 15 की इतला पर फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए नाकाबंदी की। डाकुओं ने पुलिस को पार्टी को देखकर मुख्तलिफ अतराफ से सीधी फायरिंग कर दी। डाकुओं की अपनी फायरिंग से 2 साथी जख्मी हो गए, जबकि दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने डाकुओं से गुज़िश्ता रोज वारदातों से छीनी गई मोटरसाइकिल, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स, घड़ी, असला बरामद कर लिया। पुलिस ने फरार होने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। जी कोट राधा किशन से हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदा इनवारुल हक। इनवारुल हक, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में कुछ बात करते चलेंगे सराय मुगल की, जहाँ पर 2 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर शहरी को लूट लिया। डाकुओं ने घोड़ा पुल के करीब गन पॉइंट पर एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन और 1,50,000 रुपए की नकदी रकम लूट ली। पुलिस सराय के मुताबिक डाकुओं ने घोड़ा पुल के करीब लूटा और जजा पुली की तरफ फरार हुए। थाना सराय मुगल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर शहरा इरफानुल्लाह मसूद ने DPO के हमरा मुशर्रा कैंट में वाक़या इमाम बारगाहों में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए विजिट किया। मोहम्मद सिराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शहरा इरफानुल्लाह मसूद ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नौशहरा अहमद शाह के हमरा मुशर्रा कैंट में वाक़या इमाम बारगाहों खट्टक बिल्डिंग और मेन बाजार इमाम बारगाह का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में वाक़या कमांड एंड कंट्रोल रूम का भी मुआयना किया, जहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नौशहरा ने इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी पर तफसीलन ब्रीफिंग दी। इमाम बारगाहों में जिला इंतजामिया और जिले पुलिस की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम, सफाई सुथराई, इमाम बारगाहों के अतराफ में जुलूस की गुजरगाहों के लिए रोशनी की मुनासिब इंतजाम, पीने के साफ पानी और दीगर जरूरी इंतजाम का मुआयना किया। इन्होंने पुलिस समेत दीगर महकमों की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। अहले तशरीह के मशरान को यकीन दहानी कराई कि जिला इंतजामिया समेत तमाम इदारे मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए हर मुमकिन मुकम्मल तौर पर चौकस रहेंगे और ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात मुहैया करने की भरपूर कोशिशें करेंगे। डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिलाई सदर मलिक फरहान अफसल हक ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। सलीम जावेद ईमान की रिपोर्ट के मुताबिक सानह सवाब पर अपनी नाअहली छुपाने के लिए अली अमीन गंडापुर गरीबों की जाती दुकानें गिरा रहे हैं। मलिक फरहान ने कहा, अपने वडेरे वाल भाइयों के साथ खड़ा हूँ। जब मार्केट बन रही थी तो उस वक्त इंतजामिया सत्तू भी कर सोई थी। स्टे के बावजूद लोगों की दुकानें गिराई गयी। मजीद कहा कि जिला इंतजामिया को वार्निंग देता हूं कि अगर आपके अदालती अहकामात नहीं मानते तो फिर आप इसके खुद जिम्मेदार होंगे। ऐसी डेरा, अगर आप कानून को नहीं मानेंगे तो फिर हम भी नहीं मानेंगे। बदमाशी का जवाब बदमाशी से मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में डंकी राजे का राज है। जो भी जानी माली नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार जिला इंतजामिया और डेरा और सूबाई हुकूमत होगी। बहावल नगर हरुनाबाद रोड अड्डा खराजपुरा का रुख करते चले, जहाँ पर मुसाफिर बस खंबे से टकरा गई। बहरोज इखलाक की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर में अफसोसनाक हादसे में एक शख्स जान भाग, 15 जख्मी। आपको एक बार फिर बताते चलें कि बहावल नगर में ये अफसोसनाक हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स जान भाग हुआ, जबकि 15 जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को DHQ बहावल नगर मुंतकिल कर दिया गया। लाड़काना का रुख करते चले, जहाँ पर नौमौलूद बच्चे को खातून अपने साथ लेकर फरार हो गई। नसीराबाद के नवाही गांव जानीबंद के रहायशी सुदूरी देव के नौमौलूद बच्चे को नामालूम खातून ले गई, फरार हुई। वाक़े के खिलाफ बच्चे के वर्सा ने शेख जैद वीमन हॉस्पिटल के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर मजदूर फराज देव ने वर्सा के हमरा अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मेरी बहन सुदूरी की 2 रोज कबल शेख जैद वीमन हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई, जिसमें इसने बेटी को जन्म दिया। आज एक नामालूम खातून मेरी नौज़ायदा भांजी को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए लेके गई और फिर मुझसे इसके कार्ड की कॉपियां बनवाने को कहा।
और फिर मेरी भांजी के साथ भाग गई। हमने इस बारे में पुलिस को इत्तला दी, लेकिन पुलिस बहाल खातून का सुराग नहीं लगा सकी। मुतालबा किया पुलिस भांजी को वापस कराए और नामालूम खातून के खिलाफ कार्रवाई करे। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। लकी मरवत चौकी जंडवांडा के करीब 7 साल बच्चे के डूबने की इत्तला मौसूल हुई है। रेस्क्यू 1122 लकी मरवत की इमदादी टीम्स मौका पर मौजूद। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, बात करते चलेंगे अब कुछ पिपला की, जहां पर रेस्क्यू 1122 की टीम्स अपनी 7 कश्तियों और दीगर साजो सामान के हमरा मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से जुलूसों को मुकम्मल तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट फराहम कर रही हैं। अब्दुल कयूम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की हिदायत पर रेस्क्यू मेडिकल टीम्स और वाटर रेस्क्यू टीम्स 7 कश्तियों और दीगर साजो सामान के हमरा टिकड़ावाला और माड़ी इंडस पर 9वें मुहर्रमुल हराम के जुलूसों को मेडिकल ट्रीटमेंट फराहम कर रही हैं। तमाम रेस्क्यू एक्टिविटी की निगरानी मौका पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल कर रहे हैं। टिकड़ावाला वांडा से सैकड़ों नफूस पर मुश्तमिल आबादी कश्तियों पर जुलूस की शक्ल में दरिया सिंध पार करके करीबी इलाकों माड़ी इंडस, कालाबाग और पक्की शाह मर्दान में मुनक्किदा मजालिस और जुलूसों में शिरकत करते हैं। तमाम इज़्ज़तदारान को लाइफ जैकेट पहनकर कश्तियों पर सवार किया जाता है और फिर ओवरलोडिंग के बायस हादसात से बचने के लिए 15 अफराद को सवार कराया जाता है। रेस्क्यू 1122 की मेडिकल और वाटर रेस्क्यू टीम्स दरिया सिंध पर मुकम्मल अलर्ट हैं। इंसिडेंट कमांड पोस्ट के जरिए डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू कंट्रोल से मौसर राबते में है, ताकि किसी भी मुमकिन नाखुशगवार वाक़े की सूरत में बर वक्त रिस्पॉन्स करके नुकसान से बचा जा सके। शहरियों ने अपने तासुरात में रेस्क्यू 1122 के इस अवाम दोस्त इक़दाम को सराहा, शुक्रिया अदा किया। शहरियों ने कहा है कि रेस्क्यू टीम्स की मौजूदगी और तैनाती से अहले इलाका में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ है। और तोनसा शरीफ में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी मातमी जुलूस बरामद हुआ। खिज़र हयात की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मुहर्रमुल हराम को रिवायती सैयद शहजादा अली कासिम का जुलूस आस्ताना सैयद रियाज हुसैन शाह से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ आस्ताना इमाम शाह और आस्ताना गुल मोहम्मद शाह पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अज़ादारान ने हुसैनी की बड़ी तादाद की शिरकत। जुलूस में गुलामान ने आल इमरान पार्ची और मलिक पार्ची ने नोहाख्वानी मातम के जरिए नवाज़े रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदे करबला को खराज अकीदत पेश किया। म्यूनिसिपल कमेटी तोनसा की जानिब से मुहर्रमुल हराम रोड्स पर बेहतरीन इंतजाम किए गए। सफाई सुथराई, पानी का छिड़काव और रोड्स पर गलियों कनातों से बंद करके महफूज बनाया। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर सबीलियां और लंगर का भी एहतमाम किया गया। जुलूस का पुरअमन निगाहत मुकामी इंतजामिया, उलमाए किराम और शहरियों की मुश्तरका काविशों का मुंह बोलता सबूत है। वाज़ेह रहे ये जुलूस तोनसा शरीफ की एक कदीम और रूहानी रिवायत का हिस्सा है, जिसे हर साल निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। बांथी में हवा की बेटी को भरपूर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके खिलाफ वालिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिकंदर अली जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब बांथी में गोश लाल बख्श जमाली के रवासी शेर मोहम्मद जमाली ने अपनी शादीशुदा बेटी पर जुल्म तशद्दुद के खिलाफ बीवी बेटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, मेरी बेटी वहीदा जमाली पर इसका शौहर जुमन जमाली अपने वालिदैन के कहने पर बेगुनाह तशद्दुद करता है और मेरी बेटी अब मेरे पास तहफ्फुज़ लेने के लिए आई है। अब मेरा दामाद जुमन जमाली और इसका वालिद मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। DIG एसएसपी शहीद बेनज़ीराबाद और SHO बांधी से मुतालबा करता हूँ कि मेरी बेटी को तशद्दुद का जो निशाना बनाया गया है और मौत मार धमकियां देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद का रुख करते चलें, जहाँ पर मदरसा फैजान चिश्त का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया। हाकिम महर संजरपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील सादिकाबाद की इलाका सिर्फ नंबर 204 में मदरसा फैजान चिश्त का इफ्तिताह बदस्त इलामा मोहम्मद लुकमान अत्तारी हाफिज मोहम्मद फजल हुआ, जहाँ क्लासेस का आगाज किया गया। हाफिज मोहम्मद फजल ने इफ्तिताह के मौका पर कहा कि इस इलाका में दीनी तालीम के लिए मदरसे की सख्त जरूरत थी, तो दोस्त अहबाब के ताउन और हजरत ख्वाजा मोहम्मद सुहेल चिश्ती की दुआओं से मदरसे बनाने का आगाज किया, जो कि आज पाया तकमील तक पहुंच चुका है। दीनी तालीम का आगाज कर दिया गया है, जिस इलाके के दोस्त अहबाब का ताउन दरकार होगा। यहाँ से गरीबों के बच्चे दीनी तालीम हासिल करके आलम फाजिल बनेंगे, इलाके का नाम रोशन करेंगे। इलाके की कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मदरसा इंतजामिया की जानिब से लंगर का भी वसी इंतजाम था। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।